हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं यह ज्ञान हमें दे रही हैं। भगवत गीता का ऐसा दिव्य ज्ञान जो हमारे जीवन को सरल बना सकता है और साथ में हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो हम 15वां अध्याय अभी कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान हमें बता रहे हैं एक वृक्ष की सहायता से कि एक ऐसा वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष है जिसका नाम अश्वत्थ है, जो हमारे कर्म बंधनों को दर्शाता है। एक वृक्ष हमारे भौतिक जगत में है जो कि उल्टा है और एक आध्यात्मिक जगत में है। तो आध्यात्मिक में वस्तु उपलब्ध है पर भौतिक में वस्तु उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ एक परछाई मात्र है, जिससे भगवान ये समझाने का हमें प्रयत्न कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी आनंद हम लेने का प्रयत्न करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक आनंद का एक परछाई मात्र है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कल जो एपिसोड हुआ था, कल भगवान ने हमें बताया कि दो तरह के जीव होते हैं, क्षर तथा अक्षर। क्षर वो होते हैं जिनका क्षय होता रहता है, मतलब जिनमें बदलाव होता है, जन्म होता है, फिर बढ़ते हैं, बुढ़ापा आता है, मर जाते हैं। इस तरह से वो जीव भौतिक जगत में विद्यमान है। और दूसरे होते हैं अक्षर, अच्युत, जो आध्यात्मिक जगत में है। तो दोनों जीवों के बारे में कंपैरिजन करके भगवान कहते हैं कि दोनों का पालन करता मैं हूं। आज भगवान हमें और कुछ बताएंगे। जो लास्ट के 2 श्लोक रह गए हैं इस अध्याय के, आज उन्हें पूर्ण करते हैं। इसमें भी भगवान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने वाले हैं। तो आइए भगवान की भक्ति करते हैं, छोटी सी एक वंदना करते हैं, जिससे भगवान और गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दें ताकि हमें ये पाठ अच्छे से समझ में आए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, ये पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान आज हमें क्या बताने जा रहे हैं वो सुनते हैं। यह मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वेत भजति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्णा। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो संशय रहित होकर, मतलब मन में कोई भी डाउट ना हो, किसी तरह का संदेह जिसके पास नहीं है, मतलब कैसे, ये भगवान है या वो भगवान है, उसकी पूजा करूं या उसकी पूजा करूं, मन में द्वंद्व चलता रहता है कि इतने सारे भगवान हैं, कौन परम पुरुषोत्तम है, किसकी मैं पूजा करूं, किसकी मैं सेवा करूं। ऐसा जिस व्यक्ति के मन में संदेह नहीं है वो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी भक्ति में रत रहता है। अब भगवान ने पिछले कुछ एपिसोड्स में हमें यह बताया था कि वेदों का सार क्या है। ये वेद मैंने बनाए हैं, इनका संकलन करता मैं हूं, वेदों में जानने योग्य भी मैं ही हूं। तो वेदों का सार क्या हुआ? वेदों का सार हुआ ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये वेदों का सार हुआ। जिसे ये सार समझ आ गया, इसका मतलब उसके वेद पढ़ने का जो औचित्य था, जो कारण था, वह पूरा हुआ। जिसको ये बात समझ नहीं आई, इसका मतलब उसका समय बर्बाद हुआ है, उसने वेदों को जाना ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं ये स्तुति की है कि परम ईश्वर श्री कृष्ण है, सभी कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है, सच्चिदानंदमय रूप
श्री कृष्ण है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब ब्रह्मा जी जिसे नमस्कार कर रहे हैं तो हमारा तो स्वाभाविक है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको इस बात का पता चल गया है और कोई भी मन में संदेह नहीं रहा, वह मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। इसका मतलब वह सब कुछ जानने वाला है, कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ, अब आप भी सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आपने ये बात अभी अभी जान ली। स्वयं श्री कृष्ण ने ये बात बताई है कि जो मुझे ही परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है और वह मेरी दिव्य भक्ति में रत हो जाता है। जब हमारे ये सारे प्रश्न ही खत्म हो गए कि कौन भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ, परम पुरुषोत्तम हूँ, तो हमें अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इससे हमारा ये जगत तो क्या, आगे के जगत भी सभी हमारे सुधर जाएंगे कि हमें जाना कहाँ है। हम डायरेक्टली श्री कृष्ण के धाम जाएंगे, बाकी सभी लोगों को बाय बाय। हरे कृष्णा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धव बुद्धिमान् स्यात् कृत्या च भारत। हरे कृष्णा। अंतिम श्लोक है ये। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। तो जो भगवान ने अभी बताया है कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, और जो इस बात को जान जाता है वह मेरी भक्ति में रत हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये बात सभी वेदों का एक गुप्त अंश है, मतलब इतनी छुपी हुई नॉलेज है ये, जिसे भगवान ने अब उजागर किया है। इतना गुप्त रहस्य है, इतना छुपा हुआ ज्ञान है जिसे भगवान अब बता रहे हैं। जिसे यह बात समझ आ गई तो उसके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे, मतलब वह इधर उधर नहीं भटकेगा। उसे पता चल गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है। इस जगत में हमारे पास क्या है भैया, यहाँ का तो आनंद भी साइड इफेक्ट वाला है, मतलब अगर कुछ आनंद लेंगे तो उसका भी कोई ना कोई दुष्प्रभाव हमें अवश्य दिखेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में आनंद है वो कभी न समाप्त होने वाला है, यूं ही बरकरार रहेगा हमेशा, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो जो इस बात को समझ जाता है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके सभी प्रयास सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वह प्रयास श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने के लिए ही करेगा। तो स्वयं श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं कि आ भक्त मेरे पास आजा, यहाँ तुम्हारे लिए वैकेंसी है। मतलब हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। बाकी सभी देव देवताओं को भी प्रणाम अवश्य करें, किसी दूसरे से घृणा नहीं करनी। सभी पूजनीय हैं, सभी भगवान के अंश हैं। तो शिव जी भी भगवान के अंश हैं, मतलब शिव जी भी भगवान हुए, हनुमान जी भी भगवान के भक्त हैं। इस तरह से श्री राम तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो सभी की आराधना करना उचित है, पर हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लीजिए और भक्ति में रत हो जाए, उसे भगवान ने बुद्धिमान कहा है। हरे कृष्णा। तो आज ये श्लोक हमारा पूर्ण हो रहा है, ये अध्याय पूर्ण हो गया इस श्लोक से। तो कल से हम अगला अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक होगा दैवी और आसुरी स्वभाव। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।